हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए फल एवं सब्जी परिरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, TA, PG के एग्जाम में, UG एग्जाम, IBPS, JRF, SRF के इंटेक्स एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, शक्कर की क्या कह रहा है प्रश्न, शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में, किसकी मात्रा के अनुपात में, प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जो है जेली की मात्रा क्या होती है। शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जेली की जो है मात्रा क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है बराबर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 गुनी, ऑप्शन नंबर सी 2 गुनी, ऑप्शन नंबर डी 2.5 गुनी। कितनी होती है प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जो है शक्कर की मात्रा, जो जेली की मात्रा जो होती है कितनी होती है। सही आंसर होगा नंबर डी 1.5 गुनी होती है। कितनी होती है, सॉरी 2.5 गुनी होती है। कितनी होती है, 2.5 गुनी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 गुनी होती है। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में क्या कह रहा है प्रश्न, जेली बनाने में 1 किलो रस में कितनी शक्कर डाली जाती है। क्या कह रहा है, अगर जेली बनाना है तो 1 किलो रस के लिए कितनी शक्कर की मात्रा चाहिए। अगर 1 किलो रस में, 1 किलो रस का जो है जेली बनाना है तो कितनी मात्रा में शक्कर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 3 kg, ऑप्शन नंबर बी 2 kg, ऑप्शन नंबर सी 1 kg, क्या यहाँ पे kg 1 kg, ऑप्शन नंबर डी 4 kg। कितनी आवश्यकता होती है। सही आंसर होगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर 1 किलो रस का क्या बनाना है, जेली बनाना है तो 3 kg शक्कर की आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फल परिरक्षण में क्या कह रहा प्रश्न, फल परिरक्षण में जो है प्रयोग होता है। फल परिरक्षण, फलों को एक लंबे समय तक रखना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा प्रश्न, फल परिरक्षण में जो है प्रयोग करना में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है फल परिरक्षण में। सही आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ना ही एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ना ही सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ना ही साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पेक्टिन सर्वाधिक क्या कह रहा प्रश्न, पेक्टिन जो है सर्वाधिक आवश्यक संगठक है। पेक्टिन जो है सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक संगठक है। ऑप्शन नंबर ए एक्सकेव्स बनाने में, ऑप्शन नंबर बी जेली बनाने में, ऑप्शन नंबर सी सॉस बनाने में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा पेक्टिन जो है सर्वाधिक आवश्यक संगठक है। क्या बनाने में जो है आवश्यक संगठक है पेक्टिन जो है। ऑप्शन नंबर बी जेली बनाने के लिए जिस रस का प्रयोग करेंगे, जिस फलों का प्रयोग करेंगे, जेली बनाने के लिए जिस फलों का प्रयोग करेंगे उसमें पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए। पेक्टिन जो है उस फलों में आवश्यकता होती है जिससे हम जेली बनाते हैं, उसमें पेक्टिन की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। उसी से हमें क्या बनाया जाता है, जेली बनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फलों में से सर्वाधिक पेक्टिन एवं अम्ल किसमें होता है। क्या कह रहा प्रश्न, निम्नलिखित फलों में से जो है सर्वाधिक मात्रा में पेक्टिन एवं अम्ल की मात्रा किस फलों में होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केले में, ऑप्शन नंबर बी अंगूर में, ऑप्शन नंबर सी नाशपाती में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, दिए गए जो यहाँ पे जो फल दिए गए हैं इनमें से किस फल में सबसे अधिक मात्रा में पेक्टिन की मात्रा होती है और सबसे अधिक मात्रा में क्या अम्लों की मात्रा पाई जाती है। कौन सा फल है। सही आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ना ही केले में पेक्टिन और अम्ल की मात्रा होती है, ना ही अंगूर में, ना ही नाशपाती में। सही आंसर नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न,
सूर्य ताप द्वारा, क्या कह रहा है प्रश्न, सूर्य ताप द्वारा फलों एवं सब्जियों को सुखाने का काम अधिकतर किया जाता है। क्या कह रहा है, सूर्य के ताप द्वारा जो है फलों एवं सब्जियों को जो सुखाने का कार्य किया जाता है वह अधिकतर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए किस स्थान पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उष्णकटिबंधीय एवं उत्तरोत्तर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आंध्र क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी में। क्या कह रहा है प्रश्न, सूर्य ताप द्वारा जो है फलों एवं सब्जियों को जो सुखाने का कार्य किया जाता है वह किस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। सही आंसर होगा नंबर ए, उष्णकटिबंधीय एवं उत्तरोत्तर क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में फलों एवं सब्जियों का जो सुखाने का कार्य किया जाता है सूर्य के ताप द्वारा वह कहाँ पर किया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, डिब्बाबंदी करने के लिए, क्या कह रहा है प्रश्न, डिब्बाबंदी करने के लिए फलों की अपेक्षा सब्जियों को अधिकतर संचालन की आवश्यकता होती है क्योंकि, क्या कह रहा है, डिब्बाबंदी करने के लिए जो है फलों की अपेक्षा सब्जियों को अधिकतर संसाधन की आवश्यकता होती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सब्जियों में शर्करा की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी सब्जियों में एसिड की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी सब्जियां ज़्यादा सख्त होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सब्जियों में कुछ विकार एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है, डिब्बाबंदी करने के लिए जो है फलों की अपेक्षा सब्जियों को अत्यधिक संसाधन की आवश्यकता होती है। अगर सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो डिब्बाबंदी करके, तो फलों की जिस प्रकार से फलों को डिब्बाबंदी किया जाता है उस प्रकार से ही सब्जियों का जो डिब्बाबंदी किया जाता है, लेकिन उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या संसाधन की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सब्जियां जो होती है शर्करा से नहीं होती, सब्जियों में जो शर्करा नहीं पाया जाता था, यहाँ पे कह सकते हैं सब्जियों में शर्करा की कमी होती है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विधि फल संस्करण की अस्थायी विधि है। क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से जो है कौन ऐसा विधि है जो फल संरक्षण की अस्थायी विधि है। ऑप्शन नंबर ए कीटाणुनाशक पदार्थ का कम मात्रा में प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर सी डिब्बाबंदी। ऑप्शन नंबर डी कीटाणुनाशक पदार्थ का अधिक मात्रा में प्रयोग। क्या कह रहा है प्रश्न, दिए गए विकल्प में से जो है कौन ऐसा विधि है जो फल संरक्षण के लिए अस्थायी विधि मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डिब्बाबंदी जो विधि है वह फल संरक्षण के लिए जो है अस्थायी विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल सब्जियों के परीक्षण या परीक्षी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फल एवं सब्जियों के परीक्षण या परीक्षी के पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा फल सब्जियों के परीक्षण पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, परीक्षण पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, तापमान जिस पर संरक्षण के लिए सब्जियों को जीव रहित किया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न, तापमान वह तापमान बताइए जिस पर जो है संरक्षण के लिए सब्जियों को जीव रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 180 अंश सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी 212 अंश सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी 240 अंश सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी 260 अंश सेंटीग्रेड। क्या कह रहा है प्रश्न, वह तापमान बताइए जिसमें जो है संरक्षण के लिए सब्जियों को जीव रहित किया जाता है।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 212 अंश सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, नींबू का स्केप्स बनाने में किस रक्षक का प्रयोग करते हैं? क्या कह रहा है? नींबू का जो स्केप्स बनाने के लिए किस रक्षक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्या कह रहा है? नींबू का स्केप बनाने के लिए जो है किस रक्षक का प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सब्जियों की डिब्बाबंदी में तरल जिसका प्रयोग करते हैं? क्या है? सब्जियों की डिब्बाबंदी में जो तरल पदार्थ है वह कौन सा पदार्थ है जिसका हम प्रयोग करते हैं सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए? ऑप्शन नंबर ए करा चीनी का शरबत। ऑप्शन नंबर बी कान्हा शरबत। ऑप्शन नंबर सी नमक का घोल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जियों की अगर डिब्बाबंदी करना है तो उसके लिए जो है तरल पदार्थ कौन सा तरल पदार्थ है जिसका हम प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा संभव नमक का घोल या फिर ब्राइन। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा मिलाने पर खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता? क्या कह रहा है? चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा जो है मिलाने पर खाद्य पदार्थ जो है नहीं खराब होता? ऑप्शन नंबर ए करा 57%। ऑप्शन नंबर बी 67%। ऑप्शन नंबर सी 77%। ऑप्शन नंबर डी 87%। क्या कह रहा है? चीनी का वह कौन सा मात्रा है जिस पर सब डिब्बाबंदी या फिर किसी खाद्य पदार्थ में मिलाने पर वह उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है? कि कौन सी मात्रा है चीनी की? सही आंसर होगा संभव बी 67%। 67% चीनी का प्रयोग किया जाए तो खाद्य पदार्थ में मिलाने पर वह खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कह रहा है? निम्न में से किन फलों या किन फलों के द्वारा स्केप्स तैयार किया जाता है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से किन फलों के द्वारा जो है स्केप्स तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संतरा नींबू। ऑप्शन नंबर बी आम अनानास। ऑप्शन नंबर सी फालसा जामुन। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से जो है निम्न में से किसके द्वारा किन फलों के द्वारा जो है स्केप्स तैयार किए जाते हैं? सही आंसर होगा संभव डी ए सभी। अगला प्रश्न, एसिटिक किण्वन में कौन सा अम्ल बनता है? क्या कह रहा है प्रश्न? एसिटिक किण्वन में जो है कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर सी एल्कोहलिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? एसिटिक किण्वन में कौन सा अम्ल बनता है? एसिटिक किण्वन में जो है कौन सा अम्ल बनता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक किण्वन में जो है कौन सा अम्ल बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डिक्सी पैन सीलर से एक डिब्बा सील करने में कितनी बार घुमाया जाता है? क्या कह रहा है? डिक्सी पैन सीलर से जो है एक डिब्बा को सील करना है तो कितनी बार घुमाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 बार। ऑप्शन नंबर बी 15 बार। ऑप्शन नंबर बी 15 बार। ऑप्शन नंबर सी 20 बार। ऑप्शन नंबर डी 25 बार। डिक्सी पैन सीलर द्वारा जो है अगर एक डिब्बा को सील करना है तो कितनी बार घुमाया जाता है? सही आंसर होगा संभव ए। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 10 बार ही घुमाया जाता है। अगला प्रश्न, किस तापमान पर क्या अगला प्रश्न किस तापमान पर जो है सब्जियों का परिरक्षण
किया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न, कौन ऐसे तापमान पे जो है सब्जियों का जो है सबसे अधिक मात्रा में परिरक्षण किया जाता है, लंबे समय तक परिरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 8 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 15 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 100 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 120 अंश सेंटीग्रेड। सही आंसर होगा संभव ए, ऑप्शन नंबर ए 8 अंश सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाली मुख्य वस्तु है। क्या कह रहा है, टमाटर सॉस में जो है प्रयुक्त होने वाली मुख्य वस्तु है। कौन ऐसी वस्तु है जो टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाली मुख्य वस्तु मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लहसुन, ऑप्शन नंबर सी हींग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा संभव, टमाटर सॉस में जो है सबसे अधिक मात्रा में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर संभव ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स किसकी मात्रा को दर्शाता है। क्या कह रहा है, ब्रिक्स जो है किसकी मात्रा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए शर्करा को, ऑप्शन नंबर बी नमक को, ऑप्शन नंबर सी पैक्टिन को, ऑप्शन नंबर डी घुलनशील ठोस पदार्थ को। क्या जो है ब्रिक्स जो है किसकी मात्रा को दर्शाता है। सही आंसर होगा संभव डी, ऑप्शन नंबर डी घुलनशील ठोस पदार्थ को जो है ब्रिक्स दर्शाता है। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेय पदार्थ है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिए हुए विकल्प में से जो है कौन सा पेय पदार्थ है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पेय पदार्थ है। इस 2-4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से कौन ऐसा पदार्थ है जो पेय पदार्थ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है पेय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, लुईस पास्चर ने किस वर्ष में फल एवं सब्जियों खराब होने के कारण की व्याख्या की थी। क्या करा, लुईस पास्चर ने जो है किस वर्ष में जो है फल एवं सब्जियों के खराब होने की कारणों की व्याख्या की थी। किस वर्ष में की थी। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1860 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1970 ईस्वी में। सही आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर ने जो है 1860 ईस्वी में ही फलों और सब्जियों को जो है खराब होने की व्याख्या कर दी थी। सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न है, डिब्बाबंदी की प्रमुख क्रिया है। क्या कह रहा प्रश्न, डिब्बाबंदी की जो है प्रमुख क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैंचिंग करना, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन नंबर सी डिब्बों में भरना, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या कह रहा है, डिब्बाबंदी की जो प्रमुख प्रक्रिया कौन सी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो प्रक्रिया है यह डिब्बाबंदी की ही प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल मुरब्बा के लिए उपयुक्त है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा फल है जो मुरब्बा के लिए उपयुक्त माना गया है। ऑप्शन नंबर ए आंवला, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी बेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से जो है कौन ऐसा फल है जो मुरब्बा के लिए उपयुक्त माना जाता है, सबसे अधिक अच्छी मात्रा में जो है मुरब्बा बनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंवला। अगला प्रश्न है, जेली में पानी की मात्रा होती है। क्या कह रहा प्रश्न, जेली में जो है पानी की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है जेली में। ऑप्शन नंबर ए 30 से 32%, ऑप्शन नंबर बी 41 से 42%, ऑप्शन नंबर सी 33 से 38%, ऑप्शन नंबर डी 50 से 53%। कितनी मात्रा होती है जेली में पानी की मात्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
33 से 38% जो है पानी की मात्रा होती है किसमें, जेली में। अगला प्रश्न है, अच्छी जेली के गुण हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, अच्छी जेली की जो है गुण है, पारदर्शक होती है, ऑप्शन नंबर बी सुंदर एवं रंगदार हो, ऑप्शन नंबर सी चिपचिपी न होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सभी। क्या कह रहा है प्रश्न, जो अच्छी अगर जेली बनाई जा रही है तो अच्छी जेली की जो पहचान होती है वह क्या पहचान होती है, क्या पहचान होती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। वह पारदर्शक होनी चाहिए, सुंदर एवं रंगदार हो, ऑप्शन नंबर सी क्या करें, चिपचिपी न होनी चाहिए, ये सभी जो है अच्छी जेली की एक पहचान मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है, क्या अगला प्रश्न, विटामिन सी जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है किस फलों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए चेरी, ऑप्शन नंबर बी आंवला, ऑप्शन नंबर सी लेमन, ऑप्शन नंबर डी अमरूद। विटामिन सी जो है किस फलों में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बोरबेटोज चेरी, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो विटामिन सी की मात्रा होती है वह सबसे अधिक मात्रा में चेरी में पाया जाता है, बोरबेटोज चेरी में। अगला प्रश्न है, उत्तम पेक्टिन की विशेषता होती है, क्या कह प्रश्न, उत्तम पेक्टिन की जो है विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर ए रवेदार, ऑप्शन नंबर बी पतली, ऑप्शन नंबर सी गाढ़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, उत्तम पेक्टिन की जो विशेषता होती है वह कैसी होती है विशेषता, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पतली होती है, कैसी होती है, पतली। अगला प्रश्न है, जेली में साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, जेली में जो है साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए परिरक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर बी खटास हेतु, ऑप्शन नंबर सी शक्कर का दाना न बनने हेतु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, जेली में जो है साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, जो साइट्रिक एसिड मिलाते हैं जेली में आखिर क्यों मिलाते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी खटास हेतु, जो साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है जेली बनाते वक्त किस लिए, जेली का जो खाने में जैसा लगना चाहिए खटास हेतु लगना चाहिए, कुछ खटास की मात्रा को बनाने के लिए उसमें जेली में क्या किया जाता है, साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किस तापमान पर, क्या कह रहा है प्रश्न, किस तापमान पर जो जेली अच्छी तरह तैयार हो जाती है, कौन ऐसे किस तापमान पर जो है जेली बनाया जा रहा है तो वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए 105 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 115 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 95 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 75 अंश सेंटीग्रेड। क्या कह रहा है प्रश्न, किस तापमान पर जो है जेली अच्छी तरह तैयार हो जाती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जेली जो है किस तापमान पर अच्छी तरह तैयार हो जाती है, 105 अंश सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, पेय पदार्थ तैयार करने वाले प्रमुख राज्य, क्या अगला प्रश्न, पेय पदार्थ तैयार करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। पेय पदार्थ को तैयार करने वाला कौन सा राज्य है, सही आंसर ऑप्शन नंबर मुख्य रूप से ए, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अच्छी सॉस की विशेषता है, क्या कह रहा है प्रश्न, अच्छी सॉस की जो है विशेषता होती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन युक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी टमाटर का स्वाद अच्छा हो, ऑप्शन नंबर सी टमाटर की गंध हो, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। जो अच्छी सॉस की विशेषता होती है क्या होती है विशेषता, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। अगला प्रश्न है,
डिब्बाबंदी करते समय क्या करा, डिब्बाबंदी करते समय जो है उनमें से वायु निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? जो डिब्बाबंदी करते समय जो है वायु को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रखी जाती है, ऑप्शन नंबर बी निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। डिब्बाबंदी करते समय जो है उनमें से वायु को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है टमाटर के उत्पादन में क्या कह रहा है प्रश्न, टमाटर के जो है उत्पादन में सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए सॉस, ऑप्शन नंबर बी चटनी, ऑप्शन नंबर सी रस, ऑप्शन नंबर डी इनमें ये सभी। टमाटर के उत्पादन में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या प्रचलित है, चटनी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो चटनी है टमाटर के उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित उत्पाद है। अगला प्रश्न है शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुसार या फिर अनुपात में जेली की मात्रा क्या होती है? क्या कह रहा है, शक्कर की प्रायोगिक मात्रा के अनुपात में जो है जेली की मात्रा होती है, कितनी होती है? सही आंसर नंबर सी, 2.5 गुनी होती है। अगला प्रश्न है सिरका एक प्रकार का है। क्या कह रहा है प्रश्न, सिरका जो है एक प्रकार का है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए किण्वित पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी अकिण्वित पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है जो सिरका जो है एक प्रकार का है, क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर किण्वित पदार्थ है। सिरका जो है किस प्रकार का पदार्थ है? किण्वित पदार्थ है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला संस्थापित हुई। क्या कह रहा है, भारत देश में जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला संस्थापित हुई। कौन सी, कहाँ पर प्रयोगशाला संस्थापित हुई थी और किस ईस्वी में प्रयोगशाला जो है संस्थापित हुई थी, वह किस ईस्वी में संस्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए करा है 1928 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करा है 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1935 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में जो है सबसे पहले भारत देश में प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। कब? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चिप्स तैयार किया जाता है, किसके द्वारा जो है चिप्स तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केला से, ऑप्शन नंबर बी आलू से, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चिप्स किससे तैयार किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी केला और आलू दोनों से तैयार किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है फलों की डिब्बाबंदी से पहले ब्लांचिंग किस तापक्रम पर करते हैं? क्या है, फलों की जो है डिब्बाबंदी से पहले जो है ब्लांचिंग किस तापमान पर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 40 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 100 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 50 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या करें, फलों की जो है डिब्बाबंदी से पहले ब्लांचिंग की क्रिया जो करते हैं किस तापमान पर करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 100 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर जो है ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है दही के समान, क्या कह रहा है, दही के समान फल रस द्वारा चीनी एवं खटास मिलाने से बनी अच्छी जेली होती है। क्या है, दही के समान जो है फल रस द्वारा चीनी एवं खटास मिलाने से बनी अच्छी जेली होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक होती है, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शक, ऑप्शन नंबर सी अर्धपारदर्शक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कैसी होती है? सही आंसर होगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक होती है। टमाटर सॉस में क्या करा है, टमाटर सॉस में जो है सोडियम बेंजोएट का कार्य होता है। क्या करा प्रश्न, टमाटर सॉस में जो है सोडियम बेंजोएट का जो है कार्य होता है। कैसा कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी संरक्षण देना, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु हनन करना, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। टमाटर सॉस में जो है
सोडियम बेंजोएट का कार्य जो होता है क्या होता है, सिर्फ संरक्षण देना। क्या होता है, सिर्फ संरक्षण देना। टमाटो सॉस को जो है संरक्षण देना ही सोडियम बेंजोएट का कार्य होता है।